नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आपकी लर्निंग अर्निंग दोनों साथ में चल रही होगी। तो आज कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई सेटअप नहीं और कोई इनकम की बात नहीं। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ मनी मैनेजमेंट की। और बड़ी ही अ, जब मैं कैलकुलेट किया और लोगों से बात किया तो आप ही लोगों के बीच से बात निकल कर के आई और मुझे लगा कि ये बात आप सबको शेयर करनी चाहिए, इसलिए वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। अब देखिए है क्या कि डेटा बताता है हमारे मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो इंस्टीट्यूट है ये वाराणसी और कोलकाता में है, तो मैं वाराणसी ब्रांच में हूँ। और वाराणसी ब्रांच की बात करें तो आपकी यूपी का एक शहर बनारस, और बनारस में जब 2016 में हम लोगों ने अपना इंस्टीट्यूट डाला था तो उस समय पूरे पूर्वांचल में कोई स्टॉक मार्केट को सिखाने के नाम पर कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। अब यूँ कह सकते हैं कि हमारा पूर्वांचल में पहला इंस्टीट्यूट है। खैर बात ये नहीं है, बात ये है कि पहला इंस्टीट्यूट तो था, लेकिन अभी हर साल 8 से 10 इंस्टीट्यूट केवल बनारस में ही उग जा रहे हैं और ख़त्म हो जा रहे हैं। खैर आप छोड़ दीजिए बनारस की बात, आप बात करते हैं यूपी की, पूरे इंडिया की। तो नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। यानी या यूँ कहें कि लर्निंग कराने वाले, ज्ञान देने वाले कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। इतना यूट्यूब पर कंटेंट भरा पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पे कंटेंट भरा पड़ा हुआ है, फेसबुक पर शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, वीडियोस पड़े हुए हैं, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, लोग भी वीडियो बना रहे हैं। तो होना क्या चाहिए था, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए था? इसका रिजल्ट ये होना चाहिए था कि सबको प्रॉफिट होना चाहिए था। जो सेबी का डेटा जब हम कहीं लॉगिन करते हैं जहाँ पर लिख करके आता है 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो 10 में से 9 का जो डेटा है वो थोड़ा तो नीचे आता, थोड़ा तो नीचे आता। नहीं 4-5 आता तो कम से कम 5-6-7 तो हो सकता था। लेकिन कारण क्या है कि 10 में से 9 लोग अभी भी लॉस कर रहे हैं, जबकि लर्निंग कंटिन्यू बढ़ रही है, जबकि लर्निंग कंटिन्यू बढ़ रही है ना? शॉकिंग वाली बात, सोचने वाली बात। तो थोड़ा रुकिए, सोचिए और समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगर आप अपने अगल बगल या देखिए, हर दूसरा आदमी स्टॉक मार्केट में है, वो आपको बताता है नहीं बताता है, ये दूसरा मैटर है। लेकिन हर दूसरा आदमी ट्रेड करता है, ये आपको भी पता और हमें भी पता। जब आप बात करेंगे, अपना कुछ दिखाएंगे, तब वो धीरे धीरे ओपन होगा और बताएगा कि हाँ बॉस हम भी करते थे, लॉस हुआ, ये सब हुआ, वैसा हुआ। तो अभी भी लोग लॉस कर रहे हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी लॉस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपने कभी सोचा? मैंने सोचा। मैंने जब ऑप्शन में मैंने ट्रेड किया, ये उस समय की बात है जब मैं स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट से जुड़ा, और थोड़ी सी लर्निंग के बाद मुझे लगा कि मैं बहुत बेस्ट कर सकता हूँ, ऐसी की तैसी पूरे स्टॉक मार्केट के जीत जाऊँगा, मैं राजा बन गया। ऐसे विचार आने लगते हैं बिगनर को। तो मेरे अंदर भी विचार है, हमने भी किया, लेकिन मैं दूसरों की तरह लुटाता कंटिन्यू नहीं चला गया। इसका शायद एक कारण ये भी था कि मेरे पास थे नहीं। ठीक है, आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने टोटल 7,200 रुपये समथिंग मैंने लॉस किया। और उस जगह पे मैं थोड़ा टेंशन में आया कि ऐसा हो क्यों रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ। लॉस की बात तो छोड़ दीजिए, लॉस करने के बाद हमारा नेचर चेंज हो गया था, बात करने का स्टाइल चेंज हो गया था, घर में टेंशन में रहने लगा था। जब कैपिटल नहीं होती और कैपिटल चली जाती है तो बहुत बुरा लगता है, आप समझ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में कंटिन्यू बनी रहती है, और जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मुझे हेल्प करनी चाहिए, और इसीलिए वीडियो बनाते हैं। तो अब देखिए क्या है कि हम समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ हम जो है इस मनी मैनेजमेंट को समझ नहीं पाते हैं। तो इसी छोटे सी बात को बताने के लिए एक छोटे से कैलकुलेशन के साथ आज हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई जल्दबाजी मत करिए, बहुत आराम से सीखिए और बहुत छोटे छोटे पार्ट में अर्निंग करना सीखिए, और बहुत ज़्यादा मत अर्निंग करने की सोचिए। एक दिन में डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है, लेकिन फिर वो डबल ट्रिपल 4 गुना ज़्यादा जाता भी है। आप अपने अगल बगल लोगों से बात करिए, अगर वो आपसे थोड़ा ओपन होंगे तो बताएंगे कि 10 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी अर्निंग के नाम पे कितना उन्होंने लॉस प्रॉफिट किया। ज़्यादातर लोग आपको मिलेंगे कि लॉस उन्होंने किया। ऐसा क्यों किया? बताइए। एक कैलकुलेशन देखते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्लान आज से आप भी चेंज करेंगे और एक अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो क्या कैलकुलेशन है? बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन है। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। आपके सामने अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ये
एक्सेल की सीट ओपन है, गूगल सीट है ये, आप चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे, हालांकि इसमें ऐसा कुछ देने लेने जैसा नहीं है। अब देखिए, अगर किसी बंदे ने, मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना सा दिखाया हुआ है कि किसी बंदे ने पहले साल स्टार्ट किया अपना भाई काम करना स्टार्ट किया, और उसने अपनी जो कैपिटल थी वो 1 लाख रुपए किया। 1 लाख रुपए कैपिटल से अगर वो स्टार्ट करता है, और मान लेते हैं कि एक साल में, पूरे साल में अगर वो एक साल में अगर वो 100% अर्निंग करता है, अगर 100% अर्निंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख का भाई पूरे एक साल काम करने के बाद 2 लाख रुपए हो गए। और अगर वो अपनी कैपिटल को एडिटिव लेकर के चलता है, ट्रेड करते हुए चलता है, तो 2 लाख का 4 लाख, 4 लाख का 8 लाख, और आप देख सकते हैं कि केवल 10 साल की बात करें तो 10 करोड़, आप इसे काउंट कर लीजिए, आपके सामने स्क्रीन है, ठीक है। ये जो अमाउंट आपके सामने दिख रहा है वो 10 करोड़ 24 लाख है, 10 करोड़। तो ज़रा बात करिए अपने आसपास के लोगों से जो 10-20 साल से ट्रेड कर रहे हैं, जो 5 साल से ट्रेड कर रहे हैं, आप कोई भी डेटा उठा लीजिए, 5 साल का उठा लीजिए, और उनसे क्वेश्चन करिए कि बॉस, अगर 1 लाख से आपने स्टार्ट किया था, तो क्या 1 लाख से 10 करोड़ रुपए आपने अर्न कर लिए? ऐसे कितने ट्रेडर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि आप एक साल में भी अपने पैसों को डबल नहीं कर पा रहे हैं। अब चलिए इस चीज कैलकुलेशन को थोड़ा हम इजी करते हैं। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है ना, एक साल में 12 महीने होते हैं, और अगर इस 100 को हम 12 से डिवाइड करें, तो जो आपका आंसर आता है, अगर हम 100 को 12 से डिवाइड करें, तो एक महीने की जो आपकी अर्निंग होनी चाहिए वो 8% की होनी चाहिए। जो 1 मंथ की अर्निंग होनी चाहिए वो करीब 8% होनी चाहिए। हम 10 मान लेते हैं, हम 10 मान लेते हैं, 10% होनी चाहिए, तो 10 महीने में आपका डबल हो जाता है। तो इसका मतलब कि आप एक महीने में 8% भी नहीं अर्न कर पा रहे हैं। अब चलिए एक महीने को भी डे में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो पूरे मंथ तो मार्केट चलती नहीं है, सैटरडे संडे ऑफ ही रहती है, मंडे टू फ्राइडे चलती है। तो हम मान के चलते हैं कि 20 दिन आपकी मार्केट चलती है। तो 20 दिन में अगर हम एक दिन की अर्निंग निकालें, अगर हम एक दिन की अर्निंग निकालें, तो इसका मतलब है कि इस 8, अगर हम इसको 10 को ही ले लें, तो 10 डिवाइडेड बाई अगर हम 20 करें, अगर 10 डिवाइडेड बाई हम 20 करें, तो आंसर हमारा क्या आता है? 0.5%, यानी आधा परसेंट, आधा परसेंट एक दिन में। इसका मतलब ये है कि आप एक दिन में आधा परसेंट, हाफ ऑफ द परसेंट भी नहीं बना पा रहे हैं। और बनाना कितना चाहते हैं? आप बनाना चाहते हैं एक दिन में 100%, ठीक है ना। देखिए मेरे यहाँ तो लोग आते हैं, मैं पहली क्लास में ही डेमो होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में डेमो देते हैं, बस इसीलिए कि लोग मोटिवेट हो, थोड़ा सीखें समझें और आएँ। लेकिन उस पहली क्लास में ही मैं बोल देता हूँ कि अगर ये 100% की उम्मीद लेके आ रहे हो भैया, तो मत फीस जमा करना, मत आना, क्योंकि ये मार्केट आपके लिए नहीं है। बड़ी सिंपल सी सोच है यार, अगर एक दिन में डबल होता है, तो ये जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इतना सारा बिजनेस क्यों करते हैं? सारा पैसा एक साथ लगाते हैं, एक दिन में डबल, एक मकान लगाओ, 2 मकान बनाओ, और आज पूरी कॉलोनी और पूरा मोहल्ला आपका होता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना बॉस। तो सच्चाई को समझिए, इसको स्वीकार कीजिए, एक अच्छा प्लान करिए, ठीक है। इस आधे परसेंट में ही रहिए, खुश रहिए। और स्टॉक ऐसे ऐसे आपको मिलते हैं कि आप मेरे हर वीडियो में देखेंगे कि आपको एक दिन में 4%, 5%, 10%, 15%, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो अगर आप अपना टारगेट आधा परसेंट का लेके भी चलते हैं, अब मान लीजिए कि एक दिन आपको 5% मिल गया, तो आपको करना क्या है? आपके मन में ये शांति रहनी चाहिए कि भैया मेरा 10 दिन का काम हो गया, ठीक है। या मान लीजिए कि आपको 10 से 12% मिल भी गया, ठीक है, तो आपको ये करना चाहिए कि भैया मेरा एक महीने का काम हो गया। अब जिस दिन आपको सही सेटअप मिलता है, कोई दूसरा स्टॉक आपने लगाया है और 2,000, 5,000, 10,000 रुपये आपके पास आ जाते हैं, तो इस वाली इनकम को आप सेव रखिए। क्यों? क्योंकि ये एफडी की तरह चलने दीजिए। जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है उस पर आप डेली का अपना एक्सपेंस समझ लीजिए, और इस तरह से अपना काम आप कर सकते हैं। तो बॉस प्रॉब्लम क्या है कि, लेकिन क्या है कि इससे भी हमारा हम समझ नहीं पाते हैं। अब चलिए 1 लाख रुपए, आप में से कई लोग भाई होंगे जो कहेंगे सर मेरे पास तो 1 लाख भी नहीं है। बात 1 लाख की नहीं है बॉस, आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 रुपये भी ले करके अगर आपने स्टार्ट किया, तो 10 साल के बाद आपके पास कितना अमाउंट हो गया? तो 1 करोड़ 24 लाख रुपये, 1 करोड़, यानी 10,000 लगा करके 10 साल में क्या करोड़पति आप बन जाएंगे।
लेकिन अगर आप ये देखिए, अगर आधे परसेंट भी अगर आप उम्मीद करते हैं और आधे परसेंट के लिए काम करते हैं तो बिल्कुल करोड़पति बन जाएंगे। तो 10,000 रुपये तो होंगे ना आपके पास। 10,000 नहीं है कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करिए। आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, 200 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। 1,000 रुपये से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कितना अमाउंट हो जाता है, 1,24,000 रुपये हो जाता है 10 साल में। 1,000 रुपये तो निकाल सकते हैं ना, लेकिन 1,000 रुपये निकाल करके फिर आपको खर्च नहीं करने हैं। जब आपका ये थोड़ा कैपिटल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये अमाउंट भी आगे कैपिटल में बढ़ेगा, आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी। तो आप 1,000 में तो अटके नहीं रहेंगे, आपके पास देखिए 10,000 भी बड़ी जल्दी हो जाएगा, 8,000 भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। शुरू करिए, एटलीस्ट पहला कदम तो उठाइए। हाँ, लेकिन मैनेजमेंट के साथ में, ये एक दिन में डबल करने की नीयत के साथ मार्केट में मत आइए। आप बड़े आराम से सुकून के साथ स्टार्ट करिए, एक बिजनेस की तरह स्टार्ट करिए, अपने कैरियर को स्टेबल करिए और आपकी यार हो जाएगी। आप हमारी वीडियोस को देखो, आप दुनिया भर की चीज़ें मत देखो, ठीक है ना, तो भी हो जाएगी। फालतू का आप एक वीडियो देख रहे होते हैं, दूसरे वीडियो पे आपको लिख करके आता है 1 रुपये का स्टॉक बनेगा 10 करोड़ 1 लाख, आप उस पर कूद के चले जाते हैं, वो स्टॉक खरीदते हैं, पेनी स्टॉक होता है, वो पैसे आपके डूब जाते हैं, 2 लाख 3 लाख, ऐसे जाने कितने स्टूडेंट्स मेरे लाइफ में मिलते रहते हैं। तो ऐसा मत करो, चीज़ों को समझो, देखो, उसके बाद ही इंटर करो और छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट करो। एटलीस्ट स्टार्ट करो, पहला कदम स्टार्ट करना है, ठीक है ना। लर्निंग के साथ स्टार्ट करो। अर्निंग तभी होगी जब आपकी लर्निंग होगी। हर एक वीडियो में मेरे टैग लाइन होगी यार, ठीक है। और ये कॉल टिप शॉर्टकट ये बता दें, वो बता दें, इन्होंने किया उन्होंने किया, इनका प्रॉफिट उनका प्रॉफिट, उनका पीएनएल इनका पीएनएल, कुछ मैटर नहीं करता है और आपका लॉस होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए, अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए, छोटी छोटी लर्निंग करिए और छोटी छोटी अर्निंग करिए, स्टार्ट करिए। छोटी अर्निंग से ही बड़ी अर्निंग हो जाएगी। 1,000 रुपये से स्टार्ट करिए, 200 रुपये आपके पास हैं, 200 रुपये से शुरू करिए। आपको पता है नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। 200 रुपये डाल करके भी आप इंट्राडे में 1,000 रुपये का स्टॉक ले सकते हैं। 1,000 रुपये का 10% भी गया तो 100 रुपये बना, और 200 रुपये जो आपका कैपिटल था उसके हिसाब से देखें तो 50% बना। हमें 50% नहीं चाहिए, हमें आधा % चाहिए। बात समझ गए होंगे, आप समझदार हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ इसमें मैंने नहीं पढ़ाया, सॉरी उसके लिए, लेकिन शायद कुछ ना पढ़ाते हुए भी बहुत कुछ बताया, इस बात पर भी आप ध्यान दीजिए। और अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर बुरी भी लगी हो, मैं हमेशा कमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों के लिए रेडी रहता हूँ। ये दुनिया है, आप कितना भी अच्छा कर दो लोग गाली देंगे, ठीक है ना। बुरा करने वाले तो कर ही रहे हैं, अच्छा करने वाले कर ही रहे हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ध्यान दो, अगर आप में से एक बच्चा भी, एक लोग भी अर्निंग करना सीख गए, एक लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। आप बिलीव करिए, मेरा उद्देश्य है लोगों का भला करना, ठीक है ना। लोगों का भला करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा भला होता है। आप बिलीव करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं बहुत उछल कूद नहीं मचाता हूँ, बड़े सुकून के साथ ट्रेड करता हूँ। और ट्रेड से ज़्यादा आपको लर्निंग कराने में ध्यान रखता हूँ। आपको पता है मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं स्टॉक मार्केट ट्रेनर हूँ और कंटिन्यू लर्निंग पर ध्यान देता हूँ, लर्निंग करता रहता हूँ, कराता रहता हूँ। और आज से नहीं, मैं HR में रहा, IT में रहा, अपनी पढ़ाई के दौरान हमेशा पढ़ाना हमारा एक पैशन रहा है, बताना, लोगों को बताना। कुछ भी पता हो तो लोगों को पहले बताओ, उनको अवेयर करो, उनको जागरूक करो। उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपको कुछ नॉलेज मिला होगा और आप हमारी बातों पे ध्यान देंगे और अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे एक छोटे से अमाउंट के साथ में, और एक बड़ी अमाउंट आप बन जाएंगे। और अगर आप कुछ अच्छा कर पाते हैं तो आप मुझे कॉल करिएगा, बिलीव करिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चल रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए स्ट्रेटजी के साथ, किसी नए सेटअप के साथ जिसमें आपकी हो अर्निंग, लेकिन उसके लिए करनी पड़ेगी लर्निंग। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और आपको लगता है कि आपको भी दूसरों को भला करना चाहिए तो शेयर कर दीजिए, एक बटन ही तो क्लिक करना है, आपका जाता क्या है यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।